हेलो गाइस, ये है अपना टाटा स्टील का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट को देखोगे तो अभी क्या हो रहा है, प्राइस यहाँ से एक रैली करना स्टार्ट किया और अभी एक ईएमए का रेजिस्टेंस ले रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं, अगर आप देखोगे प्राइस यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ, प्राइस यहाँ से गिरा, गिरने के बाद प्राइस अब गया और प्राइस यहाँ से फिर गिरा और क्या हुआ, अगर आप यहाँ देखोगे 200 ईएमए का सपोर्ट लिया। 200 ईएमए का सपोर्ट लेने के बाद कहाँ गया प्राइस, अब अप गया और यहाँ 50 डे ईएमए का सपोर्ट ले रहा है, सॉरी रेजिस्टेंस ले रहा है। अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, अगर आप देखोगे तो प्रीवियस में अगर हम यहाँ से एक लेवल ऐसे ड्रा करते हैं, ये लेवल और एक जोन हम यहाँ से डाउन साइड ये जोन ड्रा करते हैं, तो ये अपना जोन ड्रा होगा। ये जोन मैं किस बेसिस पे ड्रा किया, अगर आप देखोगे जब प्राइस यहाँ से अब गया था तो इसी लेवल का डाउन साइड सपोर्ट लिया था, सपोर्ट लेने के बाद प्राइस यहीं से अब गया था। फिर क्या हुआ, जब प्राइस यहाँ से गिर रहा था एग्जैक्ट इसी जोन का अच्छा खासा सपोर्ट बना रहा था, फिर प्राइस यहाँ से अब गया। फिर क्या हुआ, जब प्राइस यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ, प्राइस यहाँ गिरा, गिरने के बाद प्राइस यहाँ से अब गया और अब जाने के बाद प्राइस यहाँ से गिरा। अब क्या हो रहा है, इसी लेवल पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बना रहा है। जो ये प्रीवियस जो ये सपोर्ट था, अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब यहाँ प्राइस रोकेगा। अब आगे क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा और देखो, ये अपना रेजिस्टेंस जोन है ही। अगर आप देखोगे यहाँ 50 डे ईएमए का भी रेजिस्टेंस है। प्रीवियस में इस लेवल पे 50 डे ईएमए सपोर्ट का काम कर रहा था और जैसे ही सपोर्ट ब्रेक हुआ तो अब ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है 50 डे ईएमए। क्लियर होगा। अब हम इसको डे वन टाइम फ्रेम में डिटेल से समझते हैं कि अभी क्या कर सकते हैं। तो हम चलते हैं डे वन टाइम फ्रेम और डिटेल से डिस्कस करते हैं कि इंट्राडे में क्या कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में क्या कर सकते हैं। देखो गाइस, अगर आप देखोगे प्राइस एक्शन वाइज, प्राइस ये जो जोन था, जो मैं अभी जोन ड्रा किया हूँ, प्राइस यहाँ से अब जाने के बाद अच्छा खासा सपोर्ट बनाया, फिर प्राइस यहाँ अच्छा इसी जोन का अच्छा खासा सपोर्ट बनाया। जब प्राइस यहाँ से गिरने के बाद इसी जोन का अच्छा खासा रेजिस्टेंस लेके प्राइस यहाँ से गिरा, अब प्राइस यहाँ से अब गया और इसी जोन पे अच्छा खासा प्राइस मूव भी कर रहा है। कितने दिन मूव किया गाइस, अगर आप देखोगे प्राइस एक हफ्ते, एक वीक इसी जोन पे मूवमेंट किया, इसी जोन के अंदर। और अगर आप देखोगे ये जोन का तो रेजिस्टेंस है ही, लेकिन डे वन टाइम फ्रेम में 200 ईएमए, ब्लैक वाली लाइन ये 200 ईएमए है, 200 ईएमए का भी रेजिस्टेंस था। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में देखोगे तो यहाँ 50 डे ईएमए का रेजिस्टेंस था और डे वन टाइम फ्रेम में 200 ईएमए का रेजिस्टेंस है। अब समझो, अगर ये अपना रेजिस्टेंस प्लस 200 ईएमए ब्रेक होगा तो ब्रेक के बाद क्या होगा, प्राइस तेजी से अब जाना चाहिए और यहाँ से प्राइस तेजी से अब जाएगा भी। क्लियर हुआ। अगर अपना 110 रुपए का लेवल, अगर अपना 110 रुपए का लेवल अपसाइड ब्रेक करता है टाटा स्टील, तो अपना नेक्स्ट लेवल हो जाएगा 121 रुपए का लेवल, ये लेवल। अगर प्राइस 110 रुपए का लेवल अपसाइड ब्रेक करता है तो अपना नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा 121 रुपए का लेवल। मैं यहाँ एक लेवल ड्रा कर देता हूँ, यहाँ ये लेवल। क्लियर हुआ, ये अपना 121 का लेवल है गाइज। अब हम बात कर लेते हैं ट्रेड प्लान की। अगर प्राइस 110 का लेवल ब्रेक करेगा तो हम किस वे पे ट्रेड करेंगे। देखो, अगर 110 का लेवल ब्रेक करता है तो एक अपने को सबसे पहले एक छोटा सा स्टॉप लॉस मिलेगा, ये अपना छोटा सा स्टॉप लॉस मिलेगा। और जब छोटा सा स्टॉप लॉस मिलेगा और 110 रुपए का लेवल ब्रेक करेगा तो एक अपने को एक अच्छा खासा रिस्क रिवार्ड मिलेगा 121 रुपए तक का लेवल। दूसरी चीज, हम फिबोनाची का लेवल लगा के कुछ चीजें आपको दिखा रहे हैं। अगर हम यहाँ से टॉप टू हाई लो लगाएंगे तो अगर आप देखोगे प्राइस अभी 50% का रेजिस्टेंस ले रहा है, 50% का रेजिस्टेंस ले रहा है। अगर फिबोनाची वाइज 50% का लेवल भी ब्रेक करेगा तो अपना मोटा मोटा 118 रुपए के आसपास 60% का भी लेवल आ रहा है। लेकिन गाइज फिर 160% का लेवल वर्क नहीं करेगा, अपना यही रेजिस्टेंस रहेगा 120 से 121 रुपए का लेवल। क्लियर होगा गाइज। तो अकॉर्डिंग टू फिबोनाची ईएमए प्लस प्राइस एक्शन, ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस लेवल है। क्लियर होगा गाइज। अब हम बात कर लेते हैं गाइज इंट्राडे पर्पस से कि हम टाटा स्टील में इंट्राडे में क्या ट्रेड करेंगे। तो चलते हैं हम डे वन एच वन टाइम फ्रेम और एच वन टाइम फ्रेम में देखते हैं। बट इससे पहले हम थोड़ा सा मूविंग एवरेज हाइड कर देते हैं। देखो गाइज, अगर आप एच वन टाइम फ्रेम देखोगे तो प्राइस कितना गजब का कंसोलिडेट इस एरिया में कर रहा है। अगर आप देखोगे एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन इस एरिया में हो रहा है एक वीक से। क्लियर हो गाइज। अब क्या कर सकते हैं, ये कंसोलिडेशन का मतलब यहाँ प्राइस एक्यूमुलेट हो रहा है या डिस्ट्रीब्यूट, दो चीज होगा। अगर प्राइस डाउन साइड ब्रेक कर देगा तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। अगर प्राइस यहाँ से अप साइड जाता है तो यहाँ एक्यूमुलेशन हो रहा है। दो चीजें हो सकती है यहाँ। अब हम ट्रेड प्लान कर लेते हैं इंट्राडे पर्पस से। लेकिन गाइज मैं आपको बता देता हूँ, जब से ये स्टॉक स्प्लिट हुआ है इंट्राडे के लिए अब नहीं बचा ये स्टॉक, ये केवल होल्डिंग पर्पस से बचा है। लेकिन कई लोग इंट्राडे ट्रेड करते होंगे तो उनके लिए हम बात कर लेते हैं कि हम ट्रेड क्या कर सकते हैं मंडे को। देखो गाइज, ये जो जोन है ना अपना, ये नो ट्रेडिंग जोन है। क्लियर हुआ, ये अपना नो ट्रेडिंग जोन है। अब हम चल रहे हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम और 15 मिनट टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। देखो गाइज, सीधी सी बात, जब तक 106 रुपए का लेवल डाउन साइड ब्रेक नहीं करेगा तो हम डाउन साइड के लिए ट्रेड नहीं करेंगे, और जब तक अपना 110 रुपए का लेवल अप साइड ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम अप साइड के लिए ट्रेड नहीं करेंगे। ये अपना नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं मंडे को। देखो,
इस टाटा स्टील एक दिन में एवरेज 3 रुपए का मूवमेंट करता है। अगर प्राइस यहाँ से अप जाएगा तो 3 रुपए अप जाएगा और यहाँ से प्राइस नीचे आएगा तो 3 रुपए का डाउन साइड आएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, मंडे के लिए ट्रेड नहीं रहेगी इंट्राडे में। क्यों नहीं रहेगी? अगर प्राइस यहाँ से 3 रुपए मूव करेगा तो अभी 107 रुपए में चल रहा है, 109 रुपए तक जाएगा, प्राइस 110 रुपए तक जाएगा, तो क्या हो सकता है 110 का रेजिस्टेंस लेके प्राइस एक बार यहाँ से घूम भी सकता है। तो हम क्या करेंगे? ट्यूजडे के लिए ट्रेड करेंगे। ट्यूजडे को क्या कर सकते हैं? जैसे 110 का लेवल ब्रेक करेगा तो हम ट्यूजडे में अप साइड के लिए ट्रेड कर सकते हैं, और हम डाउन साइड की ट्रेड जब तक 106 का लेवल ब्रेक नहीं करेंगे तब तक हम डाउन साइड के लिए ट्रेड नहीं करेंगे। अगर 106 का लेवल ब्रेक करता है तो अपना पहला टारगेट हो जाएगा 104 रुपए 50 पैसे का, 104 रुपए 50 पैसे। और जब 104 रुपए 50 पैसे का लेवल ब्रेक करेगा तो ट्यूजडे के लिए अपना डाउन साइड के लिए हो जाएगा 102 रुपए का लेवल। क्लियर होगा गाइस? अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।